हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर जो आप ले सकते हैं अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके। और ये प्रोडक्ट्स आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हैं। बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी वेट लॉस के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप जाएं, चेकआउट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा ये चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, चलिए सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, ग्रेट। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, 2 of Swords, 5 of Pentacles, 8 of Cups, 4 of Pentacles. Next is the Hierophant, great. Okay, 6 of Wands. चलिए, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फायर साइन एंड अर्थ साइन आर क्वाइट highlighted today. Highlighted number are 1, 7 and 9. 1, 7 and 9 are highlighted numbers. ये numbers, ये zodiac sign आपके पार्टनर में से किसी के भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो, सो पहली एनर्जी यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड की। लेट्स चेक आउट 7 ऑफ वैंड की एनर्जी। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। प्रोजेक्शन। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये इंसान बहुत, मतलब इनकी जो इंटेंशन मैं देख पा रही हूँ वो समथिंग लाइक ये चाहते हैं कि आप पास में जो भी हुआ, हो सकता है इस इंसान ने बहुत बुरा, बहुत गलत किया आपके साथ, चीट करा है, डिसेप्शन दिया है आपको। ये चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ। आप पास्ट की सारी बातें भूलकर इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करो, एक नई शुरुआत करो। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंटेंशन है। अगर ये आपसे बात भी करते हैं या अगर आपके साथ ये कनेक्ट भी होते हैं ना, तो ये आपको यही कहना चाहेंगे कि ये यही चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ। और इवन ये आएंगे भी ना अगर आपके पास, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पास्ट की कोई बात इन्हें ना गिनवाएं। ठीक है, पास्ट की इनसे कोई बात ना करें, क्योंकि वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ऐसा में इनकी ईगो को ट्रिगर कर सकती है या इनको बहुत ज़्यादा अपसेट फील करवा सकती है। ये आपके पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक है। पहले ही कार्ड आप देख रहे हो फायर एनर्जी का है ना। इट्स लाइक अ फायर एनर्जी, वैंड एनर्जी। फायर एनर्जी कैसी होती है? आग, है ना। आग आपके ईगो को, आपकी जेलसी को दिखाती है और वही ट्रिगर हो सकती है आपके पार्टनर में अगर आप उनसे एकदम से उनकी पास्ट को लेकर कोई बात करोगे तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये नहीं चाहते कि आप पास्ट को लेकर इनसे कोई भी बात करें या इनकी गलतियां गिनवाएं, और ना ही ये आपसे पास्ट को लेकर कोई भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपसे पास्ट को लेकर कोई भी बात करी तो वो ही गलत साबित होंगे। और उनके पास आपको देने की कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि क्यों इन्होंने किस लिए क्या चीजें करी हैं। यस, वो उनकी इमेच्योरिटी थी, यस वो उनकी गलती थी, उनके गलत डिसीजन थे, लेकिन इनकी ईगो इतनी हाई है कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये गलत थे। और ये भी यही चाहते कि आप भी वो चीजें इन्हें ना गिनवाएं। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे या इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि आप पास्ट की बातें इनसे ना करें। और अभी भी अगर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो इनके मन में यही चीजें चल रही हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे, पास्ट को लेकर इनसे जो सवाल करोगे, इनके पास उन सवालों को देने के लिए कोई जवाब है ही नहीं। आपके पास कोई रीजंस नहीं है इनके पास आपको देने के लिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, तो यस, इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि आप पास्ट की सारी बातें भूलकर इनको एक और मौका दें, एक लास्ट चांस ही आपसे चाहते हैं। ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, सीधा एग्जॉशन, राइट। मजिशियन का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मजिशियन के कार्ड को एग्जॉशन क्लैरिफाई कर रहा है, राइट। पॉसिबल चांसेस है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। वो इतना सोचते हैं आपके बारे में, इन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है ये सोचकर कि अगर रीयूनियन नहीं हुआ तो, अगर आप दोनों एक नहीं हुए तो, अगर फिर से ये रिकंसिलेशन नहीं हुआ तो,
ये सोचकर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन फील होता है, ये पर्सन लिटरली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये इन्हें स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, कल तक शायद ये स्ट्रेस एंग्जाइटी को आप फेस कर रहे थे, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, मैजिक मैजिशियन, लाइक आपने एक मैजिक कर दिया जैसे इनके ऊपर, आपने कोई जादू कर दिया, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आपको जब जब भूलने की कोशिश करते हैं, आपको आपके ख्यालों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये नहीं रोक पाते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने जरूर इनके ऊपर कुछ जादू कर दिया है, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये चीज तो इनके साथ इससे पहले कभी नहीं हुई। ओके, इन्हें लिटरली क्रेविंग होती है आपकी, आपसे बात करने की इच्छा होती है, आपको लेकर एक तड़प मचती है इनके अंदर कि उन्हें आपसे बात करनी है या आपको देखना है, और ऐसा इन्होंने कभी फील नहीं करा है। इट इज अ वेरी डिफरेंट इमोशन, इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए। दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, दे आर क्रेविंग फॉर यू बेसिकली। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज में है, और यस, ये दिन रात सोचते हैं आपके बारे में, डे एंड नाइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, या आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, सप्रेशन, ठीक है। आपके पार्टनर पॉसिबल चांसेस हैं आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत ही यू आर समवन जो कि बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज में हो, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चल रहे हो, आप इनके बिना भी इन्हें खुश नजर आ रहे हो, ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न है, और ये चीज आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। लुक एट द सप्रेशन, राइट। तो ये चीज आपको वो इस एनर्जी में देख रहे हैं, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये चीज उनको परेशान कर रही है, दैट इज सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपके पार्टनर है, इन्हें लग रहा है कि आप खुश हो इनके बिना, आप बहुत हैप्पी हो इनके बिना। वो ऐसा नहीं कि वो आपको खुश नहीं दिखना चाहते, आप किसी से प्यार करते हो वो आपको खुश देखना चाहता है, लेकिन ये इंसान को जब ये लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, तो वो चीज उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है यार मैं कितना बुरा था जब वो मेरे साथ थी, मैं उसे खुश नहीं रख पाया, आज वो मुझसे दूर होकर खुश है, या मुझसे दूर होकर, मतलब मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे दूर होकर खुश हो गए, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, समथिंग विच दे हैवंट एक्सपेक्टेड इन दिस कनेक्शन, वो चीज हो रही है उनके साथ, और ये चीज उनकी ईगो को भी हिट कर रही है, यू नो, ये चीज उनकी ईगो को भी हिट कर रही है कि आप इतना खुश कैसे हो। अब हो सकता है आप शायद इतना खुश नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको देखकर ये चीज फील कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर, माइंड, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, हर समय आप हो इनके दिमाग में, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कैसे आपको अप्रोच करें, ये प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, दे आर मेकिंग सम प्लान, सम स्ट्रैटेजी। क्या ये किसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? 2 ऑफ सोर्ड्स, सी करेज, इनको आपकी तरफ आने के लिए करेज की जरूरत है, दे नीड करेज, उन्हें हिम्मत की जरूरत है, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आई थिंक जिस व्यक्ति के साथ आप डील करें उनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो इम्पल्सिव होकर एकदम से आपके आए, आपसे आकर बात करें, आपको कॉन्टैक्ट करें, इनके अंदर इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। सॉरी टू से, बट येस, यू आर डीलिंग विद अ वीक पर्सन, यू आर डीलिंग विद समवन जो फेस करना नहीं जानता है प्रॉब्लम्स को, यू आर डीलिंग विद समवन जो इमेच्योर है, जो कि एस्केप करता है, राइट, जो कि भागता है चीजों से, एक रनर है जो प्रॉब्लम्स को फेस करना इज नॉट अ सोल्यूशन, सॉरी, चीजों को फेस नहीं करना इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट, चीजों को फेस करना इज अ सोल्यूशन। सो दिस पर्सन हैज नो करेज, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। इनको हिम्मत की जरूरत है, इनको करेज की जरूरत है, इनको हिम्मत, इनको करेज की जरूरत है, तभी आपको अप्रोच कर पाएंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली या फ्रेंड हो सकता है, जिसके इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आए हैं। कुछ अनरिजॉल्व चीजें हैं यहाँ पर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, या तो आपको लेकर कुछ गलत इन्हें बताया गया है, इनके कान भरे गए हैं जिसको इन्होंने सही समझ लिया था, ओके, और उसी चीज को लेकर ये परेशान हो रहे हैं, उसी चीज को लेकर ये सोच रहे हैं कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा बोला, या आप गलत थे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ग्रजेस आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहे हैं, कुछ बिटरनेस है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, वो आपसे बात करके रिजॉल्व करना चाहते हैं। कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में है, जो उनके मन में है, ठीक है। तो देयर इज सो मच जो कि अनक्लियर है। कैन यू सी, ये जो पट्टी आंखों में बंधी हुई है, ये दिखा रहा है कि चीजें अनक्लियर हैं आपके कनेक्शन में। गेटिंग, इतनी क्लैरिटी मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी, बट फॉर श्योर ये इंसान was someone who is unclear, who is confused, who is insecure,
who is highly insecure. Five of Pentacle. Why Five of Pentacle is there? Please divine guide करें. It's comparison. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों लाइफ को. एक लाइफ जिसमें आप नहीं थे, जिसमें आप नहीं हो अभी जिस लाइफ में आप नहीं हो इनके साथ, एंड एक वो समय था जब आप इनके साथ थे, वो खुश थे उस टाइम पर, वो खुश थे आपके साथ, आप उनका सेफ जोन हो, आप उनका कंफर्ट जोन हो, आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं. तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो किस लाइफ में ज्यादा खुश थे, आपके बिना या आपके साथ. दे आर कंपेयरिंग द सिचुएशंस टुडे, और उन्हें क्लियर हो रहा है कि वो आपके बिना तो उनकी ये हालत हो गई है. दिस इज व्हाट देयर करंट सिचुएशन इज. आप देख रहे हो कि उनकी करंट सिचुएशन हो गई है आपके बिना. रोने का मन करता है इस इंसान को, ये शायद रोता भी होगा आपको लेकर. आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यार ये इंसान मैं नहीं हूं तो मेरे बिना रोएगा ये इंसान, बट ऐसा करता है आपके पार्टनर. ये रोता है आपके बिना, ये लिटरली रोता है आपके बिना. ओके, इनके इमोशंस जब बहुत हाई हो जाते हैं, ये अकेले बैठकर आपके बारे में सोचता है, ये ओवर थिंकिंग करता है, ये चीजें याद करता है जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया था, कि उस समय को याद करता है. ये बहुत एनालाइज करता है पूरी सिचुएशन को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. उन्हें अपनी गलतियां नजर आती हैं कि हाँ वो गलत थे, हाँ उन्होंने गलतियां करी हैं. तो ये चीज करते हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा. और जब इनके इमोशंस हाई हो जाते हैं, यस दे डू क्राई फॉर यू. आप इस चीज पर शायद यकीन ना करो, बट दैट इज द फैक्ट. और ये कुछ और नहीं बल्कि आपको कार्ड्स में दिखेगा, खुद कार्ड्स में दिखेगा आपको ये चीज. मैं आपको स्पेशली खुद कार्ड्स में दिखाती हूँ ये सब चीजें. क्यों? ताकि आप कार्ड्स पे ट्रस्ट करो, राइट? ट्रस्ट ऑन द कार्ड्स, व्हाट दे आर सेइंग टू यू. मैं सिर्फ चैनलाइज कर रही हूँ यहाँ पर एनर्जी, बट ये एनर्जी वो है जो डिवाइन आप तक पहुंचा रहे हैं. ये वो फीलिंग्स हैं जो आपको नहीं मालूम, राइट? आप शायद यकीन ना कर पाओ, बट इनकी करंट सिचुएशन यही है. 8 ऑफ कप्स. दे आर फीलिंग वेरी लोनली टुडे विद एक्सपीरियंसिंग. बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है. आज बहुत क्योस सा मचा हुआ है इनकी लाइफ में. ये आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस को फील कर पा रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ बिल्कुल ड्राई मोनोटोनस सी हो चुकी है. उनकी लाइफ में कोई कलर नहीं रहा है, उनकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट, कोई हैप्पीनेस नहीं रही है. अगर इनको कोई हैप्पीनेस की जैसे कुछ हैप्पीनेस की न्यूज मिलती भी है ना आपके पार्टनर को, मुझे नहीं लगता कि वो भी आपके पार्टनर को खुश कर पाती है. दे आर ऑल टाइम लाइक दिस, सैड, अपसेट. देयर इज समथिंग इंटरनली सैडनेस जो आपके पार्टनर मोस्ट ऑफ द टाइम फील करते हैं. ये मिरर हो सकती है, ये एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है और आपकी भी यही एनर्जी है. यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, ये कुछ सफर भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर. मे बी दे आर सफरिंग ऑल्सो, ठीक है. कुछ कर्मा हिट करा है या तो आपके पार्टनर को, बिकॉज ऑल आई कैन सी ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आपके जाने के बाद, आपके दूर होने के बाद इन्होंने बहुत सफर करा है ऑलरेडी अपनी लाइफ में. तो ऑल आई कैन सी हियर इज द सफरिंग, राइट? चलिए देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है. प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उस इंसान को आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी फील करवा रहे हो. यस, आपके चुप रहने से, आपके साइलेंट हो जाने से इस इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है. इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इनसे क्या कितनी गलतियां हुई थी. अगर आपने कभी पास में इन्हें एश्योरेंस दिया है इस चीज को लेकर कि कभी आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, कभी आप इनसे दूर नहीं जाओगे, तो अब इनका वो भ्रम टूट रहा है कि अगर ये आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो आप भी इन्हें छोड़कर जा सकते हो, आप भी इनसे दूर जा सकते हो. और ये आपको इस प्लेफुलनेस एनर्जी में देखकर कहीं ना कहीं ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि यस इनसे गलती हुई है. आपने इन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन फील करवाया. हो सकता है आपके होने से, आपके बताने से जो चीज ये इंसान नहीं समझा, वो आपके दूर रहने से, आपके सेपरेट रहने से आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, कि आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है. तो यस, आपने इस इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन भी फील करवाया है. आप जिस प्लेफुल एनर्जी में हो, आप जिस साइलेंट एनर्जी में हो, आपने जो इन्हें अवॉइड करना शुरू करा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम रियलाइज सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें रियलाइज हो पा रही हैं और ये इन चीजों को समझ पा रहे हैं. लेट्स चेक आउट हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. हो सकता है आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई तो है, कोई तो है. देयर इज समवन जिससे वो गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं. वी नीड सिंगल कार्ड. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. लवर्स, ये कोई
इनका कजन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई तो है जिससे गाइडेंस ले रहे हैं और वो इंसान इनको सही गाइडेंस दे रहा है। इट इज समथिंग लाइक जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे किसी इंसान से ये बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आप नहीं मानोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो कोई तो है जिसको ये बातें बोल रहे हैं और कोई है जो उनको ये गाइड भी कर रहा है कि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आपके दिल में क्या है। दूर बैठे रहने से, अंदाजे लगाने से उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यस, कोई है जो उनको राइट वे से गाइड कर रहा है, उनको आ, उनको इस तरीके से एडवाइस करा जा रहा है कि उन्हें आपसे आकर बात करनी चाहिए, आपसे कनेक्ट करना चाहिए। तो यस, एक राइट गाइडेंस उन तक पहुंच रही है। शायद ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके डिवाइन है जो ये सही गाइडेंस उन तक लेकर आ रहे हैं, तो जिससे वो डिस्कस कर रहे हैं। मे बी दैट पर्सन हैज अ प्योर इंटेंशन। लवर्स इज शोइंग कि हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। तो एक स्ट्रांग कनेक्शन की एनर्जी भी यहाँ पर डिफाइन करी जा रही है। तो यस, आप लोग सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। अब क्या होता है ना, ये जो सोलमेट जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, दे आर नॉट ऑलवेज ईजी। वो हमेशा ईजी नहीं होती। इन जर्नी में आपको बहुत अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं। आपने भी बहुत सफर करा इस कनेक्शन में, अब शायद आपके पार्टनर की बारी है। अगर आपके मन में कहीं पर भी ये चीज है कि आपके पार्टनर जज कर रहे हैं आपको, इस कनेक्शन को, ठीक है, ये आपके मन में है कि आपके पार्टनर शायद आपको भूल चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे चुके हैं, क्योंकि अगर ये डर आपके पार्टनर के अंदर है सबसे बड़ा कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, वो आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं, तो ये डर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप भी यही सोचते हो कि आप भी इस इंसान को अगर खो दोगे तो आप कैसे रह पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं करा है, चाहे इस समय आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो, बट ये पर्सन स्टिल आप में इंटरेस्टेड है। इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप सेपरेटेड हो एक दूसरे के साथ, बट उस 5D वर्ल्ड में स्टिल आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है, और ये आपके पार्टनर उसी डेप्थ को फील कर पा रहे हैं। जो 5D वर्ल्ड में आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, वो उसी गहरे कनेक्शन को इस 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं इस चीज को कि वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ओके, Why 6 of Wands? Why 6 of Wands is here? इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपके पास आना है तो दे हैव टू मेक सम बिग ऑफर, कुछ बहुत बड़ा ऑफर करना पड़ेगा आपको। वो एक हार्मोनियस वे से आपके साथ डील करना चाहते हैं। वो किसी तरीके का ड्रामा फाइट नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत हार्मोनियस वे से रियूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और इसीलिए ये पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं तो आई थिंक ये कोई बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर आपके पास आने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ बिग सॉलिड ऑफर। मैरिज का ऑफर हो सकता है, एंगेजमेंट का ऑफर हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आपने हमेशा से एक्सपेक्ट करा था कि ये पर्सन आपको दे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप चाहते थे आपको अपने परिवार से मिलाएं, अपनी फैमिली से मिलाएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके साथ कमिटेड हो, आपको कमिटमेंट दे, आपको सिक्योरिटी मिले इस कनेक्शन में, आप इनसिक्योर ना रहो, शक ना रहे आपको इस पर्सन पर, आपको एश्योरेंस दे कि हाँ ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही ऑफर, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, मे बी दे आर रेडी टू गिव दोज ऑफर टू यू सो दैट आपका ये ट्रस्ट जीत पाए। दे लिटरली हैव एन इंटेंशन टू विन यू बैक। आपको वापस जीतना चाहते हैं ये इंसान, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। और अगर इन्हें आपकी तरफ से रिजेक्शन भी मिला, ठीक है, तो भी ये बार बार कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को जोड़ने की। ठीक है, उन्हें पता है कि गलती उनकी तरफ से हुई है, तो उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीजों को ठीक करना होगा, इस कनेक्शन को वापस जोड़ना होगा। सो यस, दिस पर्सन बट दिस पर्सन वांट्स एक हार्मोनियस वे से हो ये कनेक्शन में रियूनियन। ठीक है, वो कोई फाइट ड्रामा नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट करते हैं विद दिस। प्लीज हमारे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, कुछ कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, लुक एट हियर, लुक एट हियर। देखो, दो डेक मैंने यहाँ पर वैसे मिक्स कर रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप खुद देखो कैसे पहला ही कार्ड है टू सून, यानी बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से। दोनों ही कार्ड अनएक्सपेक्टेड, दोनों ही कार्ड अनएक्सपेक्टेड हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है ये बहुत जल्दी बहुत इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं। ये जो अभी तक अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं कि आपकी तरफ आने से, ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल मैसेज करेंगे,
ये वो मोमेंट होने वाला है, इम्पल्सिव एक्शन आएगा, और ये वो मोमेंट होने वाला है जब शायद आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं होगा, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे होगे, आपका ध्यान शायद अपने काम, अपने करियर पर होगा। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड दिख रहे हो मुझे, राइट? मे बी शायद आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो इन दिनों पर, बट जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये उस मोमेंट आपको अप्रोच करेगा जब शायद आप इस कनेक्शन को बिल्कुल लेट गो कर रहे होगे, आप न्यू बिगिनिंग ही कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, एंड यू आर अबाउट टू डू अ न्यू बिगिनिंग, एंड दैट इज अ टर्निंग पॉइंट दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। एकदम से इस पर्सन का कॉल, एकदम से इस पर्सन का मैसेज जो आपको एकदम से शॉक कर देगा। वांट आप क्लेम करो इसे, राइट? राइट, आई क्लेम दिस, ओके। एंड एकदम से इस पर्सन का कॉल, मैसेज आ जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रहेगा, बहुत ही मिराक्युलस वे में यहाँ पर चीजें होने वाली हैं। सो यू कैन क्लेम द मिराकल ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से ये चीजें हो रही हैं, राइट? और एकदम अपने आप आया डेक से, आपने खुद देखा है ना, अपने आप कैसे डेक से आया। थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो इस चीज को कि किस तरीके से एकदम से ये कार्ड्स अपने आप आए हैं, जैसे यूनिवर्स खुद ये मैसेज आप तक लेकर आना चाह रहे थे। आई एम फॉर श्योर आपको इसे क्लेम जरूर करना चाहिए अगर ये चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की तरफ से लाइक एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में कॉल, मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। देयर विल बी नो प्रोकास्टिनेशन, यानी अब आपके पार्टनर कोई प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, चीजों को और नहीं टालना चाहेंगे, बल्कि वो जल्द से जल्द, इट इज द रशिंग ऑल्सो, राइट? यानी जल्द से जल्द वो रीयूनियन चाहेंगे। वो थक हार गए हैं, ये इंसान थक हार चुका है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। दिस पर्सन वांट कि जल्द से जल्द अब वापस आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आओ, चीजें ठीक हो जाए दोनों के बीच में। सो यस, आपके पार्टनर अब थक हार चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। दे डोंट वांट एनी मोर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वो एंड करना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, वो क्रेव करना है आपके लिए अनवोर्दी, जो आज तक इस इंसान ने आपको अनवोर्दी फील कराया है। अब इन्हें आपकी वोट समझ में आ रही है, अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, दैट हाउ वैल्यूएबल यू आर। आप कम नहीं हो किसी से, ठीक है? आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, ये आप देख पा रहे हैं जब आप नहीं हो इनकी लाइफ में। अब आपकी कद्र हो रही है, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। इनके जो दबे हुए इमोशंस है ना, यू नो आपके पार्टनर वैसे इतने इमोशनल है नहीं, बट इनके जो दबे हुए इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस पर आने वाले हैं, ठीक है? देयर सप्रेस्ड इमोशंस, और वो इमोशंस वो आपको बताना चाहेंगे। दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। शायद आज तक बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं आपके पार्टनर, या बहुत कम एक्सप्रेस करा है, उनसे कहीं ज्यादा एक्सप्रेसिव आप थे। आप एक्सप्रेस करते थे जो भी आप फील करते थे उनके लिए, बट योर पार्टनर डजंट डू दैट। वो नहीं कर पाते थे एक्सप्रेस। एवरीवन हैज डिफरेंट वे टू लव, राइट? हर किसी की लव लैंग्वेज अलग होती है, हर किसी के प्यार जताने का, प्यार करने का तरीका अलग होता है। तो यू नो इट वेरी वेल हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट आपके पार्टनर को नहीं आता था एक्सप्रेस करना। They don't know, but now they are feeling so overwhelmed that yes, they want to express themselves. Fated to be alone, they had made a decision. उन्होंने आपको चूज कर लिया है और उन्होंने डिसीजन ले लिया है that अगर आप नहीं मिले, अगर आप नहीं आए उनके जीवन में, तो आपके अलावा कोई और नहीं आएगा। वो किसी से शादी नहीं करेंगे, किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को भी आपकी जगह नहीं लेने देंगे। उनके दिल में हमेशा आपकी जगह रहेगी, हमेशा। अगर आप नहीं भी मिलते हो ना, तो भी उनका थॉट पैटर्न क्या है कि अगर ये रियूनियन नहीं भी होता है तो भी उनके दिल में हमेशा आपकी जगह रहेगी। सो या इट्स लाइक फेटेड टू बी अलोन, यानी वो अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन वो किसी आपकी जगह किसी और को देना पसंद नहीं करेंगे। ये उनका थॉट पैटर्न है। पेंट अप एंगर, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर फॉर श्योर। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दूर होने वाली है आपके कनेक्शन में, और जिसकी वजह से शायद अभी तक ये दूरियां आ रखी हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है आपके कनेक्शन में। और यस, अगर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसकी क्लैरिटी रिसीव होगी। अनसोशल हो रहे हैं आपके पार्टनर, अभी तक अपने फैमिली फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते आए हैं, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं, बट नाउ दे आर गेटिंग अनसोशल। वो किसी के भी साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, वो ज्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं आपके पार्टनर। वो ज्यादातर आपके बारे में सोचते हैं, जैसे अपने कमरे में किसी कोने पर बैठकर, किसी खिड़की पर बैठकर आपके बारे में सोचते होंगे, ऐसा कुछ उनकी एनर्जी में है। अनसोशल कर लिया उन्होंने ज्यादा कनेक्शन नहीं रखा किसी के साथ भी। रिग्रेट, दे आर इनटू रिग्रेट फॉर वट एवर दे हैव डन। अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, बात करनी बंद करी है, दे आर इनटू हाई रिग्रेट।
हाईली रिग्रेट में है आपके पार्टनर। मिस्ट्री, आप उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो, जहां पर उन्हें लगता है उन्हें आपको और जानने और समझने की जरूरत है। वो नहीं जानते कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो और जानना समझना चाहते हैं आपको। उन्हें आपको देखकर लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो उन्हें आपके बारे में जानना है, और ये चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। जब आप किसी के लिए मिस्ट्री बन जाते हो ना, जब आप किसी के लिए ऐसे बन जाते हो एक सीक्रेट, है ना, तो यस दैट पर्सन लव्स टू नो यू मोर। तो उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में और जानना और समझना। लेकिन अगर आप किसी के सामने ओपन बुक बन जाते हो, अवेलेबल रहते हो, तो उस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी है। जब तक आप उनके लिए ओपन बुक की तरह थे, अवेलेबल थे, तब तक आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं था। बट अब जब आप एक मिस्ट्री बन चुके हो, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता, जब आपने उन्हें अजनबी बना दिया है, दैट इज मेकिंग देम अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करवा रही है चीजें। अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियां दिख रही हैं, नजर आ रही हैं कि हाँ मैंने गलती करी है और मुझे उन गलतियों को ठीक करना है। दे होल्ड स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, अ क्वालिटी टाइम, दे वॉन्ट टू फ्लर्ट विद यू, दे वॉन्ट टू हैव रोमांस विद यू। और ये चीजें वो फैंटेसाइज भी करते होंगे पॉसिबली। ओके, दे हैव स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, दे वॉन्ट रीयूनियन अगेन। वो किसी भी हाल में कैसे भी रीयूनियन चाहते हैं इस कनेक्शन का, कैसे भी। बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ओके, फॉर सो मेनी ऑफ यू डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका। अभी वो बिल्कुल लोनली है, लोन वुल्फ की एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके बिना वो बिल्कुल अकेले हैं, बट दे आर रेडी टू टेक बिग रिस्क ऑल्सो, राइट। टू रिस्की की एनर्जी है, तो वो एक बड़े बड़े रिस्क भी इस कनेक्शन में लेने के लिए अब तैयार हैं। चाहे उसके लिए उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, फाइट करना पड़े, लड़ना झगड़ना पड़े, जो फाइट और ड्रामा को वो अवॉइड करना है वो ही उन्हें क्यों ना करना पड़े, बट वो बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे आपके लिए। यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आपके केस में। हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली आपको पसंद नहीं करती है उनकी, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिसकी वजह से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। बिहाइंड द सीन दे आर ट्राइंग कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट करे। वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपको वो कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट एल्स, दे आर हेविली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इतना अट्रैक्शन, इतना हाई लेवल का अट्रैक्शन आई डोंट थिंक सो कि आपके पार्टनर ने कभी फील करा है। इट्स अ म्यूचुअल लव। जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल लव। ये मत सोचो कि सिर्फ मैं ही प्यार कर रही थी। क्या ये प्यार सिर्फ वन साइडेड था? अगर आपको इस चीज को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं क्लियर था कि क्या ये सिर्फ वन साइडेड था और आपके पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं था, तो अब ऐसा नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ म्यूचुअल लव, जहां पर जितना आप उनसे करते हो उतना उनकी तरफ से भी है। टू साइडेड रहेगा ये लव। नेगेटिव कर्मा उन्हें मिल चुका है अपनी गलतियों का। ठीक है, तो अगर आपके मन में कुछ भी है कि यार रिवेंज लेना चाहते हो आप उनसे, या गुस्सा हो, तो आई थिंक उसको आपको उस थॉट को, उस फीलिंग को आपको खत्म करना चाहिए। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन। हो सकता है कुछ लोग आपके कनेक्शन के बारे में गॉसिप करते हैं। हो सकता है आपके कनेक्शन को किसी की नजर लगी थी। हो सकता है आप बहुत लोगों को बताते आए हो इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से लोगों ने नजर लगाई थी आपके कनेक्शन को। एंड इसी की वजह से ये जो इस तरीके का ब्रेकअप या टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप आए। ऐसे अगर आप ये चीज फील करते हो, वाकई में अगर ये चीज हुई थी, तो मे बी आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिलहाल गॉसिप हो रही है आपके कनेक्शन के बारे में। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर। दे आर फीलिंग यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। उन्हें लगता है कि आपके पार्टनर अभी ये फील कर रहे हैं कि शायद आप रेडी नहीं हो उनसे अभी कम्युनिकेट करने के लिए, या अभी आप इतने ओपन अप नहीं हो कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करो। समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन। कोई ऐसा भी हो सकता है जो उनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि क्यों उन्होंने किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को बीच में इंटरफेयर करने दिया, राइट। क्यों उन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में लेकर आए। उन्हें इस चीज का रिग्रेट होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीजें ठीक होंगी। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। चीजें ठीक होने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होने का वेट आज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रहेगा। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेला मत छोड़ना। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अकेला ना छोड़ दें। हो सकता है इन्हें सबने अकेला छोड़ा है, बट दे डोंट वांट कि आप उन्हें अकेला छोड़ो। यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। जब आप एक सीरियस डिवाइन डीप कनेक्शंस में होते हो ना, तो यूनिवर्स आपके कनेक्शन की परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। मे बी ये आपके कनेक्शन का टेस्ट ही है
इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं आप भूल तो नहीं जाते उन्हें, या वो आपको भूल नहीं जाते, या आप दोनों का प्यार और गहरा होता है? क्या होता है आपके कनेक्शन में? यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। माइंड गेम जितने भी आपके पार्टनर ने खेले, दे आर अबाउट टू से सॉरी फॉर दोज लैकिंग एंड वीक पर्सन। ये अगर इनके अंदर करेज नहीं है, अब इनके अंदर यूनिवर्स करेज देंगे इन्हें, ठीक है, इंट्यूटिवली, सो दैट वो कुछ बड़ा कर सकें इस कनेक्शन में। ये इमोशनली बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है आज के दिन में बहुत लाइट एनर्जी आपके पार्टनर की रहे, या हो सकता है बहुत हेवी एनर्जी भी रह सकती है, क्योंकि एक वीक पर्सन, एक इमोशनली हर्ट ब्रेक पर्सन की तरह भी वो फील कर सकते हैं। सो एक हर्ट ब्रोकन एनर्जी भी रह सकती है। इट्स समथिंग लाइक फ्लक्चुएटिंग, उनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है आज के दिन में, ठीक है। इट्स लाइक अप एंड डाउन आई कैन सी इन देयर एनर्जी, ओके, या। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो इफ यस, तो जरूर लाइक करो, क्लेम जरूर करो इन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके, तभी ये चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।